हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो काम काम की चीजें हैं वो क्या है? सबसे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए अप्लाई होता है? ट्रिग्नोमेट्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को समझना है कि कितने कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। देखिए, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल तो क्या होगा? मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मैं लिख देता हूँ, ए बी और सी। इसमें एक राइट एंगल होगा, ठीक है, एक राइट एंगल होगा और दो एक्यूट एंगल होंगे। दो एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो देखिए, जैसे ये ऊपर वाला जो एंगल हो गया, ये एंगल ए। याद रखिएगा, दो एक्यूट एंगल हैं, दोनों के लिए हम लोग को तीन चीजें होती है। एक होता है जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, तीन साइड्स होते हैं, एक साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? किसी भी एंगल के सामने वाला जो एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जो दूसरा चीज क्या होता है? दूसरा चीज होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल का जो हाई लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? बेस। बेस क्या हो जाएगा? कोई भी एंगल हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में टिका होता है, इसलिए तीसरा साइड क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा? बीसी। हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा? हाइपोटेन्यूस मेरा है एसी। और बेस क्या है मेरा? बेस मेरा है एबी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजों को समझना पहले हमको जरूरी है कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा उसी तरह से अगर हम लोग दूसरे ट्रायंगल की बात करें, दूसरे एंगल सी की बात करें, ठीक है, हमारा ए बी सी है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये पहचानने आपको आना चाहिए, ए बी सी। तो ये जो सी एंगल है, उसके जो सामने रहेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर कहेंगे। जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहेंगे। और तीसरा जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो ये हमारा ए बी सी है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। तो परपेंडिकुलर और बेस समझने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझिए, और उसके फॉर्मूला को आपको याद करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल होते हैं 6। एक होता है साइन, कॉस, टेन। एंगल नहीं लिख रहा हूं अभी, क्योंकि वो एंगल के हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है। साइन कॉस टेन, साइन के सामने लिखिए कोसेक, फिर आ गया सेक, और उसके बाद आ गया कॉट। कोसेक, सेक और कॉट। अब इसका फॉर्मूला याद करने के लिए तरीका, मंत्र याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद, पीबीपी, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। टेन का फॉर्मूला पी बाई बी। इसी तरह से अब इसी को साइन का उल्टा कर देना है, एच बाई पी। दूसरा हो जाएगा एच बाई बी, और तीसरा हो जाएगा बी बाई पी। तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से पंडित बद्री, मंत्र याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पी बी पी, एच एच बी, ठीक है। तो पी बाई एच आपका साइन हो जाएगा, कॉस आपका बी बाई एच हो जाएगा, टेन आपका पी बाई बी हो जाएगा, कोसेक एच बाई पी हो जाएगा, सेक एच बाई बी हो जाएगा, कॉट बी बाई पी हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या याद रखना है? जो tan होता है वो साइन बाई कॉस होता है। tan क्या होता है? साइन बाई कॉस। कॉट क्या होता है? उल्टा। कॉट जो होता है कॉस बाई साइन होता है। एंगल मेंशन नहीं कर रहा हूं ना अभी मैं, एंगल नेम हम लोग लिखेंगे साथ साथ। साइन tan हो गया। और जो है सेक होता है, कोसेक जो होता है वो 1/sin होता है। सेक जो होता है वो 1/cos होता है। और कॉट जो होता है वो 1/sin होता है। इतना आपको पहले याद रखना है, ठीक है। ये इसका रेशियो है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग को याद रखना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तीन चीजें ही याद रखना है। पहले रेशियो के फॉर्मूला, पहले रेशियो का फॉर्मूला हमको याद रखना है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है। और तीसरा हमें याद रखना है आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी है उसको याद रखना है।
तो सबसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फिर से साइन, कॉस, टेन, फिर कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, टेबल जब याद रखेंगे तो आपको समझ लीजिए कि एक लाइन बस याद रखना है, बाकी सभी लाइन को आप बना सकते हो। ठीक है, एक लाइन आपको याद रखना है, बाकी सभी लाइन को आप बना सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ठीक है, तो कैसे याद रखना है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसको आप 6 पार्ट में डिवाइड, जैसे 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, 5 पार्ट में हम लोग इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे। 0, 30, 45, 60 और 90। कभी भी एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो ये टेबल शुरू में ही बना लीजिएगा। ठीक है, शुरू में ही बना लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आता है टेबल का तो आपको सोचने में समय बर्बाद ना करना पड़े। ठीक है, तो शुरू में ही बना लीजिएगा। ठीक है, टेबल को अब देखिए क्या होगा हमारा, इसकी वैल्यू अगर देखें, साइन देखिए याद रखिए, पहला लाइन याद रखना, साइन 0 0, साइन 30 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, ऐसे करके पहला वाला लाइन बन गया हमारा। अब दूसरा वाला लाइन बनाने के लिए इसी को उल्टा लिख दीजिए, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। पहले आगे से सीधा जाएंगे, फिर उल्टा जाएंगे, फिर डिवाइड कर दीजिए। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, तो 0/1 करेंगे तो आंसर आएगा 0। इसको 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, आंसर 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1 आ जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, आंसर √3 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 0 नॉट डिफाइंड होता है। कोसेक में क्या करिएगा, साइन का रेसिप्रोकल करना है। 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल होता है √2। √3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल होता है 1। सेक में क्या करना है, कॉस का रेसिप्रोकल करना है। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। और कॉट में क्या करना है, 10 का रेसिप्रोकल करना है। 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। तो पहला आपको रेशियो फॉर्मूला याद रखना है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है, तीसरा चीज आपको याद रखना है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तीसरा चीज क्या है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो बेसिकली 3 आइडेंटिटीज होती हैं। ये आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग को प्रूफ वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आइडेंटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। थीटा ना लिख करके मैं इसको ए लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू होता है 1। दूसरा होता है टेन सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1। और तीसरा आइडेंटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो 3 आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में याद रखने की चीज क्या है, यही है रेशियोज। एंगल कैसे, एंगल से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कैसे समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना है, और क्या याद रखना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क क्वेश्चन है, शुरू के क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ सेक स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक है देखिए पहला क्वेश्चन इधर है, इफ 3x, पहला क्वेश्चन थोड़ा, if 3x is equal to cosec theta and 3x is equal to cot theta, find the value of 3 times of x square minus 1 by x square। ठीक है, x square minus 1 by x square। 3x is equal to, देखिए x is equal to क्या हो जाएगा, cosec of theta अपॉन 3। ठीक है, और 1 अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x की वैल्यू हो जाएगी cot ऑफ थीटा अपॉन 3। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा
-3। तो हमको निकालना है 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1/x²। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 3 टाइम्स ऑफ एक्स के जगह लिख दिया कोसेक थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर, और 1/x के जगह लिख दिया कॉट ऑफ थीटा बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, 3 बाहर में है, 3 बाहर में है, अंदर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। इसमें 1/9 को कॉमन निकाल लेंगे, अंदर में बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा 1/9 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू अगर के है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सेक स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है, ये इसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ठीक है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। हम लोग पढ़ चुके हैं सेक जो होता है 1/cos होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएगा, आंसर बचेगा 1। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, सॉल्व करना है 2 टाइम्स 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, दोनों में 2 कॉमन ले लेता हूं तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो आंसर इसका आ जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू फाइंड 5/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a इंटू sec a। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं sin a प्लस cos a इंटू sec a की वैल्यू मुझे निकालना है। sec a बराबर क्या होता है, 1/cos a होता है, तो sin a प्लस cos a, sec a की जगह 1/cos a लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो sin a बाई cos a और प्लस cos a बाई cos a, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan a की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 प्लस 5/12 को सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 5 होल अपॉन 12, आंसर आ जाएगा 17/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो 2 मार्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मार्क क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है।
उसी तरह से साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो इसी में जो हमारा इक्वेशन दिया है उसी में हम लोग साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा की जगह क्या लिखेंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, नीचे में क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, और प्लस प्लस में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कटेगा, आंसर बचेगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 then evaluate 2 plus 2 sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta। तो हमें इवेल्यूएट करना है 2 प्लस 2 sin theta into 1 minus sin theta whole upon 1 plus cos theta into 2 minus 2 cos theta। ठीक है, तो हम लोग क्या 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें भी 2 को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों को कैंसिल कर दिए। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये बचेगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू दी हुई है 15/8, जिसका आंसर आ जाएगा 15/8 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। फाइनल आंसर आ जाएगा 225/64। अगला क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। tan a की वैल्यू दिया हुआ 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos b और प्लस cos a sin b। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल बना लेते हैं। ऐसा लिख देते हैं ए बी और सी राइट एंगल एट सी का है क्वेश्चन में। tan a की वैल्यू, अब देखिए a के लिए ये वाला एंगल, दो ट्राइंगल बना देता हूँ। एक a एंगल लेकर के परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, a के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, a के लिए ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और एक के लिए बेस हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन में दिया है tan a इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? tan की वैल्यू 1/√3 हमारी होती है 30 डिग्री पे। तो tan a इज इक्वल टू tan 30 लिख सकता हूँ। तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। a कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। और ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल कितना होता है? सम ऑफ एंगल 180 होता है। तो 30 प्लस 90 और प्लस क्या जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो 60 आएगा एंगल बी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी पूछा है। ए के जगह 30 पुट करेंगे और बी के जगह 60 पुट करेंगे। तो साइन 30 कॉस 60 और प्लस कॉस 30 साइन 60 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2, प्लस कॉस 30 होती है √3/2, साइन 60 भी होती है √3/2। टेबल देख लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4, है ना? 1/4 प्लस 3/4, 4/4, आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका
स्क्वायर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन। प्रूव करना, प्रूव द फॉलोइंग। tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए और प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा tan a, अंदर में बचेगा 1 माइनस tan a प्लस कॉट ए, अंदर में बचेगा 1 माइनस कॉट ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए। एक काम करते हैं, पहले tan को 1 अपॉन कॉट, सॉरी कॉट को 1 अपॉन tan लिख देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी tan को 1 अपॉन कॉट लिख देते हैं, तो tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a हो जाएगा और प्लस 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a हो। ठीक है, ये बचेगा tan a इंटू बाई tan a माइनस 1 होल अपॉन tan a। एलसीएम लेंगे तो होल डिवाइड 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, 1 माइनस tan a कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस tan a कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan a बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस tan a, ये हो जाएगा आपका tan a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1, tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1 आएगा और प्लस 1 अपॉन tan a तो 1 माइनस tan a। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दिए, इसको हम लोग लिख देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस tan a को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस tan स्क्वायर a और प्लस 1 अपॉन tan a बचेगा। ठीक है, तो ये बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस tan a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ tan क्यूब a और प्लस 1 होल अपॉन tan a आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूँ। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस tan a, 1 माइनस tan a, फिर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब tan a और प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर a, होल अपॉन क्या आएगा, होल अपॉन आपका आ जाएगा tan a, होल अपॉन आपका आ जाएगा tan a। तो ये 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a कैंसिल हो गया, बचा 1 अपॉन tan a और प्लस tan a अपॉन tan a और प्लस tan स्क्वायर a अपॉन tan a। 1 बाई tan a आपका हो जाएगा cot a, tan a बाई tan a आपका हो जाएगा 1, tan स्क्वायर a अपॉन tan a हो जाएगा आपका। ये प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। प्रूफ वाले क्वेश्चन को देखिए, कोई उसका एक फिक्स नियम नहीं होता कि कौन से मेथड से बनाना है, तो आप क्या करिए, जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को बनाइए, खुद से बनाते जाइए। मैथ्स को कभी भी ना पढ़ के ऐसी समझने की कोशिश मत करिए, बनाते चलिए। आप बनाएंगे, एक दिन में 10-20 क्वेश्चन बनाएंगे, आराम से आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cosec a minus, prove the following, cosec a minus sin a into sec a minus cos a is equal to 1 अपॉन tan a plus cot a प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, cosec a को 1 बाई sin a लिख देते हैं और माइनस sin a, 1 अपॉन sin a माइनस sin a
इंटू कोस सेक की जगह 1/cos लिख देते हैं, 1/cos ए माइनस कॉस ए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 माइनस कॉस, सॉरी प्लस नहीं है मल्टीप्लाई में है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो ये हमारा एक एक तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। ठीक है, तो आप क्या करिए, राइट साइड को हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। इसका दूसरा ट्रिक भी है, डायरेक्ट भी आएगा, लेकिन वो आपको कठिन पड़ेगा, इसलिए इजी बता रहा हूँ। 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1/tan की जगह साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और प्लस कॉट ए की जगह हम लोग कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए आ जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए ऊपर चले जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 होता है, तो आंसर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। फाइनली हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। ठीक है, यही हमको एल एच एस बराबर आर एच एस रखना चाहिए, लाना पड़ता है। अगला सवाल है, प्रूव दैट सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 और प्लस सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कोसेक ए। डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 सेक ए माइनस 1 इंटू रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 प्लस रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 इंटू रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 होल अपॉन रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 इंटू रूट ऑफ सेक ए माइनस 1। तो दोनों है सेम होता है, रूट रूट तो आपका रूट कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा होल रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर में 2 सेक ए होल अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर ए होता है, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर ए। तो रूट tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा tan ए। ठीक है, रूट tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan ए। तो 2 सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, और tan ए को लिख सकते हैं sin ए बाई कॉस ए। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोसेक ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए को 2 कोसेक ए प्रूव करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से कर देते हैं, तो बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू साइन ए होल अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा होल अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो हम लोग साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं,
तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, होल अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए लिखा जा सकता है। ये 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए लिख देता हूँ, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। दोनों में 1 प्लस कॉस ए हमारा कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए को ले लेते हैं कॉमन, बचेगा 1 प्लस कॉस ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए बचेगा होल अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल, क्या बचेगा आपका बचेगा 2 ऊपर में बचेगा और नीचे में आपका बचेगा साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली 2 कोसेक। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग बनाइए। ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करिए, सैंपल पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में आपको हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में बना करके आपको दूंगा। थैंक यू।